हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। और आज हम देखने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम का निगमन किस प्रकार से करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो गॉस के अनुप्रयोग में पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, गॉस की जो प्रमेय होती है, मैंने पहले आपको बताया था कि गॉस की जो प्रमेय होती है वो वैद्युत आवेश में और वैद्युत फ्लक्स में संबंध बताती है। और जबकि कूलाम का नियम होता है वो हमको ये बताता है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पहले देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे गॉस की प्रमेय अलग पढ़ी थी, कूलाम का नियम अलग पढ़ा था। लेकिन अब हमको क्या करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब शुरू करते हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ लिया एक प्लस का क्यू आवेश, और इस प्लस के क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर, ये जो चारों ओर है, इसके चारों ओर बन रहा है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ। वैसे तो गॉसियन पृष्ठ किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग गॉसियन पृष्ठ को हमेशा एक गोलाकार मानते हैं। तो यहाँ पर आर त्रिज्या का एक बन गया गोला, जो कि आवेश Q के चारों ओर उत्पन्न हुआ है। और इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पर लिया, ये क्षेत्रफल लिया। और इस क्षेत्रफल ds से इसका जो क्षेत्रफल है वो लिया हमने ds, यानी कि अल्प क्षेत्रफल, स्मॉल एरिया। और इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत फ्लक्स है, तो देखो इस तरीके से बाहर की ओर निकलता है। और मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं गॉसियन पृष्ठ के हमेशा लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। और देखिए, एरिया वेक्टर जो क्षेत्रफल का जो सदिश है वो भी बिल्कुल लंबवत है, ds भी इसी तरफ है, और E भी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी तरफ है। इसका मतलब यह है कि इनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है अल्प क्षेत्रफल। तो अल्प क्षेत्रफल यानी कि स्मॉल एरिया ds, तो ds एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी बहुत छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। तो हमने माना कि इसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, d5 फ्लक्स है हमारा ये। तो देखिए, ds एरिया में से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा हमारा d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। d5 इक्वल टू होता है हमारा E इंटू ds, E इंटू ds, ये इसका सदिश रूप है। ये हमने आपको बताया था पहले ही कि E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds होता है इसका क्षेत्रफल। अब इस सदिश रूप को हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और यहाँ हो जाएगा E ds cos थीटा, और जो थीटा होगा वो E और ds के बीच का कोण होगा। तो ये हो जाएगा, देखो, E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। और अभी अभी हमने देखा था कि जो थीटा का मान था, थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 डिग्री, यानी कि E और ds इनके बीच का कोण था 0 डिग्री। तो देखिए, ये देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी तरफ है और ds की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। इसका मतलब जो कोण हुआ वो 0 डिग्री का हुआ। अब देखो, यहाँ पर अगर निकालें तो यहाँ पे हो गया, देखो, d5e वैद्युत फ्लक्स, अल्प वैद्युत फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हो गया E इंटू ds। और cos 0 की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 1। अब देखो, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा स्मॉल एरिया। अब हम निकालते हैं इसका टोटल एरिया। तो दोनों तरफ का यहाँ पे कर लेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। तो यहाँ हो गया, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ d5e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, ऐसे हो गया हमारा। और यहाँ पर लगा दिया मैंने आयतनात्मक समाकलन, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन है। पूरे आयतन में से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं।
और देखो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया हमारा नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कांस्टेंट है, ये हमारा फिक्स रहता है हमेशा। और यहाँ पर जो आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी यहाँ पे जो बीच में रखा हुआ है ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो Q भी चेंज नहीं हो रहा, ये वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। और जो R है, जो इसकी गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो भी एक समान है। मतलब ये है कि E का मान बिल्कुल एक समान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है, Q भी फिक्स है, R भी फिक्स है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू भी फिक्स हो गई, यानी कि एक समान हो गई, कांस्टेंट हो गया ये हमारा। तो देखो अगर ये कांस्टेंट है, नियतांक है, तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकालते हैं। इसको निकाल लिया मैंने E और यहाँ पे लगा दिया मैंने इसका वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन D × S। और देखिए ये मैंने ऐसे ही उतार दिया इसको, यहाँ पे हो गया अपना D phi E इस तरीके से। अब देखिए गॉस की प्रमेय से हम ये जानते हैं कि कुल फ्लक्स का मान जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ D phi की जगह पे रख दिया मैंने, यहाँ पर देखो यहाँ रख दिया मैंने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E को E रखा, और यहाँ पे जो इसका एरिया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है वो गोले का क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ है वो गोलाकार है। और इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है वो आप जानते हैं, इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से E का मान निकालें तो इसको यहाँ से डिवाइड लगा दो, तो हो जाएगी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ में, और Q अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ हो गया Q/r²। तो इस तरीके से हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकल के आई है। अगर आपसे कहा जाए कि गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो आप यहाँ तक डेरिवेशन करेंगे, और अगर कहा जाए कि कूलाम के नियम का निगमन करो तो यहाँ से बस एक स्टेप आपको और बढ़ाना है। वो क्या करना है आपको कि जैसे आपको पता है कूलाम का जो नियम होता है वो दो आवेशों के बीच में लगता है। तो देखो एक आवेश तो यहाँ पर Q स्थित है, और दूसरा आवेश हम लोग यहाँ पर खुद से मानेंगे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश रखा हुआ है, मान लो Q0। और हमें पता है कि अगर भाई कोई आवेश Q0 किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर जो बल लगता है वो लगता है उस आवेश का परिमाण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मल्टीपल, वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीपल। तो देखो Q0 पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा, Q0 पर बल अगर निकालेंगे यहाँ से तो बल हो जाएगा हमारा F = हो जाएगा Q0 × E। तो Q0 को Q0 रखा और E की वैल्यू लगाई मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो देखो यहाँ से टोटल फाइनल हमारा निकल के आया कि जो F की वैल्यू है वो हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर इसका मान हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारा कूलाम के नियम का निगमन हो जाता है, जिसमें जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, और जो बल है वो बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से बच्चों ये आपका हो गया डेरिवेशन। और अगर आपको इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक होगा, प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसकी सारी डेरिवेशंस और थ्योरी वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़कर भौतिक विज्ञान की समझ को विकसित करना चाहते हैं तो हमारे संग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू।